साथ इस संघर्ष की जो प्रेरणा की बात है वो भी इन फोटोग्राफ्स के आधार पर एक मैसेज जाएगा पूरे देश भर में। साथियों, मैं 3 बात सिर्फ कहना चाहूंगी। पहली बात यह है कि एंटी सीए प्रोटेस्ट समाप्त नहीं हुआ है। आज भी असम में जो एनआरसी के संबंध में जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो इसी का एक हिस्सा है, और उसके विरोध में जो साथी वहां लड़ रहे हैं, मैं समझती हूँ ये एंटी सीए प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी हुई लड़ाई है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एंटी सीए प्रोटेस्ट की आज प्रासंगिकता ये भी है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर एनपीआर को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन कर दिया है। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अमित शाह की क्रोनोलॉजी का पहला हिस्सा है। एनपीआर, एनआरसी और सीए को लागू होगा। तो आज सेंसस के साथ जो एनपीआर का जो क्वेश्चनर है वो क्वेश्चनर को तैयार करके वो रजिस्ट्रार जनरल को बताया गया है, लेकिन ये भी गैर कानूनी है क्योंकि सेंसस की अलग कानून है, एनपीआर सिटीजनशिप एक्ट के आधार पर कानून है। तो आज जो एनपीआर के बारे में इन्होंने पहलकदमी की है, मैं समझती हूँ कि इस मंच के द्वारा हमें ये बहुत सख्त तरीके से इसका विरोध करने की जरूरत है। आप सबको याद होगा कि एंटी सीए की प्रोटेस्ट की दबाव में 10 से अधिक प्रदेश सरकारों ने भी ये ऐलान किया था कि वो अपने अपने प्रदेश में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। तो आज दोबारा ये जरूरी है कि हम लोग सब जो सीए के विरोध की लड़ाई में शामिल हैं, आज भी एनपीआर के बारे में हमें आवाज उठाने की जरूरत है। और इस तरह मोदी सरकार को ये जवाब हमें देने की जरूरत है कि आपने एंटी सीए प्रोटेस्ट को जिस दमन के साथ समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी वो संघर्ष जारी है। आज भी हिंदुस्तान के नागरिक तुम्हारी क्रोनोलॉजी को नहीं मानेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो दिल्ली में एंटी सीए प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए जो वायलेंस किया गया, वो किसी भी रूप में हम इसको दंगा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये दंगे नहीं थे, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक जबरदस्त हमला था, और इस स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले में मुख्य रोल हमारे देश के गृह मंत्रालय का रहा है। हमने भी एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें बहुत डिटेल तरीके से, जो माइनॉरिटी कमीशन का पहला रिपोर्ट आया था जो हमारे साथी ने जिक्र किया, बहुत ही बेहतर रिपोर्ट है। और उसके बाद और उसके साथ हम लोगों ने भी एक बहुत डिटेल रिपोर्ट जारी किया है, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस डायरेक्टली होम मंत्रालय के आदेशों के आधार पर उनका जो पूरा रोल रहा है। और सबसे खेद की बात है कि होम मिनिस्ट्री की जो रोल रहा है उस स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस में, और दिल्ली पुलिस का भी जो रोल रहा है उस स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस में, आज भी उसके संबंध में कोई भी जांच नहीं है। उस समय भी हम लोगों ने ये डिमांड किया था कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होना जरूरी है। हर वायलेंस के खिलाफ साथियों कहीं ना कहीं इंक्वायरी कमीशन या कोई निष्पक्ष जांच, कितना निष्पक्ष होता है वो रिपोर्ट, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक इंक्वायरी होती है। लेकिन इस पूरे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस के खिलाफ, गुजरात के जेनोसाइड के खिलाफ
कम से कम NHRC का रिपोर्ट आया और NHRC का रिपोर्ट का एक महत्व था। लेकिन आज NHRC क्या कर रही है, बाकी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, वो हम सब जान रहे हैं। लेकिन ये अनिवार्य है कि दिल्ली पुलिस का रोल इसमें आज भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये जो हमारी डिमांड है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये हमें ये डिमांड करना जरूरी है। और तीसरी और आखिरी जो बात है, जो हमने शाहीन बाग से देखा, एक तरफ महिलाओं की हिम्मत, एक तरफ संघर्ष की बहादुरी, और दूसरी तरफ सरकार की ये पूरी कोशिश कि किसी भी तरह हम उन महिलाओं के खिलाफ उनकी छवि को बाकी समाज के सामने इस तरह पेश करें। उन्होंने महिलाओं को कितना अपमानित किया कि महिलाओं की जो इंडिपेंडेंट एजेंसी रही, जो स्वतंत्र रूप में महिलाओं ने वहां काम किया, बहादुरी दिखाई, संघर्ष किया, लेकिन कहा ये तो आदमियों के कहने पर ये लोग सब यहाँ बैठे। किसानों के बारे में भी ये कहा गया, जब किसान लाखों की तादाद में थे, मोदी जी ने कहा ये तो कुछ ग्रुप्स है जो मोटिवेटेड तरीके से वहां बैठे हैं, लेकिन आखिर में वही ग्रुप्स की वो यूनिटी थी जो मोदी को झुका दिया था। लेकिन खैर, मेरा पॉइंट ये है साथियों, जो हमें सबको, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे अन्य संगठनों को ये बात बहुत स्पष्ट रूप में कहने की जरूरत है। ये जो पूरी कम्युनिटी को डिमोनाइज करने का, उनको एक गलत छवि के रूप में पेश करने का जो शाहीन बाग से शुरू हुआ, आज देश भर में बड़ी तेजी के साथ पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिमोनाइज करने का जो एक प्रयास है, हर चीज पर। आज अगर मोदी जी जाकर यूपी में कहते हैं योगी उपयोगी है, क्या ये सेंस ऑफ ह्यूमर है? यूपी प्लस योगी उपयोगी, और हम सवाल करते हैं किस बात पर उपयोगी है? वो इस बात पर उपयोगी है कि संविधान के ऊपर हमला करने में ये उपयोगी है। तो ये जो डिमोनाइजेशन का, जो हर बात पर, हर पॉलिटिकल मंच पर जो एक कम्युनल भाषा, एक कम्युनल नजर, एक कम्युनलाइजेशन का माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके जो हो रहा है, यही सेक्युलरिज्म और यही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और इसीलिए शाहीन बाग एंटी सीए संघर्ष और उसके जो हमें सबक लेते हैं आज इस मंच से, ये हमें कहना है कि एनी डिमोनाइजेशन of any community is one of the worst assaults on the constitution of it. And that is why today in solidarity, we also take the pledge to take this struggle forward. And on behalf of my party, I know this is not a political platform, but still, I must say, we are fully in solidarity with the struggle to save India and to save the constitution.